हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो लेक्चर में हम ब्याज दर निर्धारण के सिद्धांतों की चर्चा करेंगे। थ्योरीज ऑफ इंटरेस्ट रेट डिटर्मिनेशन। विद्यार्थियों, सामान्यतः उत्पादन में पूंजी के प्रतिफल को ब्याज कहा जाता है। विभिन्न अर्थशास्त्रियों ने ब्याज की अलग अलग परिभाषाएं दी हैं और इसके निर्धारण के लिए अलग अलग सिद्धांत प्रतिपादित किए हैं। कुछ सिद्धांत ब्याज के निर्धारण में वास्तविक तत्वों रियल फैक्टर्स को महत्व देते हैं, तो कुछ सिद्धांत मौद्रिक तत्वों मॉनेटरी फैक्टर्स को महत्व देते हैं। कुछ सिद्धांत इस बात की व्याख्या करते हैं कि ब्याज का भुगतान क्यों किया जाता है, और कुछ अन्य सिद्धांत यह बताते हैं कि ब्याज दर कैसे निर्धारित होती है। ब्याज के विषय को लेकर अर्थशास्त्रियों में काफ़ी समय से मतभेद रहा है। विद्यार्थियों, ब्याज दर निर्धारण के सिद्धांतों की चर्चा करने से पहले हम सकल ब्याज और शुद्ध ब्याज में अंतर स्पष्ट करेंगे। जो शुद्ध ब्याज है वह केवल मौद्रिक पूंजी के उपयोग का भुगतान है, और जो सकल ब्याज है उसमें शुद्ध ब्याज के अलावा जोखिम का प्रतिफल, असुविधा का प्रतिफल, प्रबंध तथा ऋण व्यवस्था का प्रतिफल भी शामिल होता है। और जो शुद्ध ब्याज है उसमें केवल पूंजी के प्रयोग का प्रतिफल होता है। और जहाँ तक ब्याज निर्धारण के सिद्धांतों की बात है, उसमें हमारा ब्याज से संबंध शुद्ध ब्याज से होता है। तो विद्यार्थियों, ब्याज के सिद्धांतों में हम 4 विचारधाराएं विशेष महत्वपूर्ण हैं, और इनको हम इस प्रकार देख सकते हैं। ब्याज का प्रतिष्ठित सिद्धांत, क्लासिकल थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट। दूसरा, नव प्रतिष्ठित सिद्धांत, नियो क्लासिकल थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट। तीसरा, कीन्स का तरलता पसंदगी सिद्धांत, कीन्सियन थ्योरी ऑफ लिक्विडिटी प्रेफरेंस। और चौथा है ब्याज का आधुनिक सिद्धांत, मॉडर्न थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट। विद्यार्थियों, इस वीडियो लेक्चर में हम ब्याज के प्रतिष्ठित सिद्धांत की चर्चा करेंगे। विद्यार्थियों, ब्याज का प्रतिष्ठित सिद्धांत मार्शल, पीगू, बालरस, विक्सेल, टॉजिंग, मिल इत्यादि अर्थशास्त्रियों के विचारों को हम ब्याज के प्रतिष्ठित सिद्धांत के अंतर्गत शामिल करते हैं। विद्यार्थियों, प्रतिष्ठित सिद्धांत के अंतर्गत हम इसमें ब्याज के निर्धारण के वास्तविक तत्वों को शामिल करते हैं। यानी प्रतिष्ठित जो सिद्धांत है ब्याज दर निर्धारण का, उसमें उत्पादकता, मितव्यता जैसे वास्तविक तत्वों को इसमें महत्वपूर्ण माना गया है, इसलिए इसे ब्याज का वास्तविक सिद्धांत, रियल थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट भी कहते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार ब्याज बचत करने, प्रतीक्षा करने अथवा वर्तमान उपभोग को भविष्य के लिए टालने का प्रतिफल है। इस बात को ध्यान में रखते हुए ब्याज के प्रतिष्ठित सिद्धांत को कई बार समय अधिमान उत्पादकता सिद्धांत, टाइम प्रेफरेंस प्रोडक्टिविटी थ्योरी भी कहा जाता है। चूँकि प्रतिष्ठित सिद्धांत के अंतर्गत ब्याज एक कीमत है जिसका निर्धारण निवेश के लिए बचतों की मांग तथा निवेश के लिए बचतों की पूर्ति पर निर्भर करता है, इसलिए इस सिद्धांत को बचत निवेश सिद्धांत, सेविंग इन्वेस्टमेंट थ्योरी भी कहा जाता है। विद्यार्थियों, प्रतिष्ठित सिद्धांत के अंतर्गत ब्याज दर का निर्धारण पूंजी की मांग और पूंजी की पूर्ति के माध्यम से होता है। और जहाँ तक पूंजी की मांग का संबंध है, तो पूंजी की मांग से तात्पर्य है
बचतों की मांग, और जो बचतों की मांग है वह निवेश के लिए की जाती है। और विद्यार्थियों, पूंजी की मांग इसलिए की जाती है क्योंकि पूंजी पदार्थों में उत्पादकता का गुण होता है, प्रोडक्टिविटी होती है। इसलिए पूंजी पदार्थों की मांग या निवेश की मांग पूंजी पदार्थों की सीमांत उत्पादकता पर निर्भर करती है। विद्यार्थियों, ह्रासमान प्रतिफल नियम, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स के अंतर्गत पूंजी की यदि अधिक इकाइयों का प्रयोग किया जाएगा तो पूंजी की सीमांत उत्पादकता घटती जाती है। इसीलिए घटती हुई सीमांत उत्पादकता के कारण पूंजी की मांग एवं ब्याज दर में ऋणात्मक संबंध होता है, जिसका मतलब यह है कि ब्याज दर बढ़ने पर पूंजी के लिए मांग घटती है और ब्याज दर घटने पर पूंजी के लिए मांग बढ़ती है। पूंजी की पूर्ति समाज में बचत की मात्रा पर निर्भर करती है। और विद्यार्थियों, बचत करने के लिए समाज के व्यक्तियों को वर्तमान उपभोग का परित्याग करना पड़ता है, जिसके लिए उन्हें ब्याज रूपी पुरस्कार की आवश्यकता पड़ती है। यदि बचत करने वाला व्यक्ति ब्याज प्राप्त नहीं करेगा तो वह बचत करके पूंजी की पूर्ति उपलब्ध नहीं कराएगा। इसलिए जो बचतें यहाँ पर त्याग एवं प्रतीक्षा का परिणाम होती हैं और बचत की पूर्ति और ब्याज दर के मध्य धनात्मक संबंध होता है, यानी ऊंची ब्याज दर पर लोग अधिक बचत करते हैं। इसके विपरीत यदि ब्याज दर कम हो जाती है तो बचत की पूर्ति भी कम हो जाती है, क्योंकि ब्याज दर घटने पर लोग कम बचत करते हैं। विद्यार्थियों, इस प्रकार प्रतिष्ठित सिद्धांत के अंतर्गत ब्याज दर का निर्धारण उस बिंदु पर होता है जहां पूंजी की कुल मांग अर्थात निवेश की मांग और पूंजी की पूर्ति अर्थात बचतों की पूर्ति दोनों बराबर हो जाती हैं। हम प्रतिष्ठित सिद्धांत में ब्याज दर के निर्धारण को हम इस डायग्राम के माध्यम से देख सकते हैं। आपको इस डायग्राम में ओ एक्स अक्ष पर बचत तथा निवेश की मात्राएं दिखाई दे रही हैं, ओ वाई अक्ष पर ब्याज दर दिखाई दे रही है, ब्याज दर दिखाई हुई है। अब यहाँ पर जो एस एस है यह बचत वक्र है और आई आई यह निवेश की मांग वक्र है, एस एस बचत का पूर्ति वक्र है। बचत वक्र और पूर्ति वक्र एक दूसरे को ई बिंदु पर इस पर काटते हैं और यहाँ पर जो ब्याज दर है वह आर निर्धारित होगी और बचत और निवेश की मात्राएं ओ क्यू होंगी। विद्यार्थियों, यदि अर्थव्यवस्था में यदि मान लीजिए बचत अधिक है और बचतों की मांग कम है, यानी निवेश के लिए मांग कम है और यदि मान लीजिए बचत अधिक है तो ब्याज दर कम होगी। जैसे हम यहाँ इस पॉइंट पर देख सकते हैं, यहाँ पर बचत अधिक है और हमारा एस एस जो प्रारंभिक बचत वक्र है, आई आई प्रारंभिक या मूल बचत वक्र है, इन दोनों को देखिए आई आई और एस एस को। तो यहाँ जहाँ मैंने ये पॉइंट किया है इंगित, यहाँ पर बचत अधिक है और निवेश के लिए मांग कम है, तो इस केस में ब्याज दर नीचे की तरफ आएगी, कम होगी। और इधर यदि मान लीजिए हमारे इस मूल वक्रों पर आई आई और एस एस पर यदि इस तरफ स्थिति है, निवेश ज़्यादा है और बचत कम है, इनमें दोनों में आप गैप देख सकते हैं, तो इस स्थिति में ब्याज दर ऊंची होगी, ब्याज दर बढ़ने की प्रवृत्ति होगी। बचत और निवेश में समानता
ब्याज दर परिवर्तनों के माध्यम से होती है और ब्याज दर का निर्धारण होता है। विद्यार्थियों, किन्हीं कारणों से यदि मान लीजिए आविष्कार या किसी अन्य कारण से निवेश की मात्रा बढ़ जाती है या निवेश क्रिया यानी इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी बढ़ जाती है, तो जैसे मान लीजिए तकनीकी परिवर्तन हो जाए या जनसंख्या में वृद्धि हो जाए या मांग में परिवर्तन हो जाए, इन कारणों से यदि नए प्रोजेक्ट्स में नए निवेश की ज़रूरत पड़ती है, तो मान लीजिए जो निवेश वक्र है वह शिफ्ट होकर I से I1 हो जाता है, तो उस स्थिति में ब्याज दर बढ़ जाएगी और हमारा संतुलन बिंदु E से खिसक कर E1 बिंदु पर आ जाएगा और आप देख सकते हैं इस पर ब्याज दर बढ़ गई है। यदि मान लीजिए किसी कारणवश बचत वक्र शिफ्ट हो जाता है, यानी कि जब ब्याज के अलावा अन्य तत्वों से बचत पर प्रभाव पड़ता है, जैसे भविष्य की ज़रूरतों में बदलाव हो जाए, आदतों में परिवर्तन हो जाए, तो जो बचत वक्र है वह S से S1 शिफ्ट हो जाए, यानी लोग बाग अधिक बचत करने लग जाएं और हमारा निवेश वक्र है वह I ही है। उस स्थिति में बचत बढ़ने पर, बचत की पूर्ति बढ़ने पर जो ब्याज दर है वह कम हो जाएगी, R से घटकर R2 हो जाएगी, संतुलन E से E2 बिंदु पर आ जाएगा। तो विद्यार्थियों, इस प्रकार क्लासिकल सिद्धांत में ब्याज दर का जो निर्धारण है वह बचत और निवेश की मात्राओं के माध्यम से होता है और इसमें हम ब्याज दर से संबंधित 3 समीकरणों को इसमें लिया जाता है। पहला है S इज फंक्शन ऑफ R, यानी बचत ब्याज दर का फलन है और इसमें बचत और ब्याज दर में धनात्मक संबंध है। ब्याज दर बढ़ने पर बचत बढ़ती है और ब्याज दर घटने पर बचत घटती है। दूसरा समीकरण I इज फंक्शन ऑफ R, यानी निवेश ब्याज का फलन है और इसमें निवेश और ब्याज दर में ऋणात्मक संबंध होता है। ब्याज दर घटने पर निवेश बढ़ता है। और तीसरा समीकरण है S इक्वल टू I, यानी बचत निवेश संतुलन। विद्यार्थियों, इस प्रकार क्लासिकल सिद्धांत में हम बचत और निवेश समानता के माध्यम से ब्याज दर का निर्धारण होता है। विद्यार्थियों, क्लासिकल सिद्धांत में ब्याज दर के निर्धारण की आलोचना भी की गई है, क्योंकि इस सिद्धांत में यह माना गया है कि अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार का स्तर विद्यमान है, जबकि कीन्स कहते हैं अर्थव्यवस्था में अल्प रोजगार संतुलन भी होता है। इसके अलावा इसमें बचत तथा विनियोग पर जो ब्याज, बचत और विनियोग जो दोनों हैं वह ब्याज पर निर्भर करते हैं, जबकि कीन्स इस बात से सहमत नहीं हैं। उनका कहना है बचत ब्याज दर की अपेक्षा प्रमुख रूप से राष्ट्रीय आय पर निर्भर करती है और जो विनियोग है वह ब्याज की अपेक्षा पूंजी की सीमांत उत्पादकता, मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल पर निर्भर करता है। विद्यार्थियों, इसमें ब्याज दर है वह अनिर्धारित रहती है, क्योंकि हमने देखा कि ब्याज दर का जो निर्धारण है वह बचत और निवेश की सापेक्षिक शक्तियों पर ब्याज दर निर्धारण करती है, यानी पूंजी की मांग और पूंजी की पूर्ति की सापेक्षिक शक्तियाँ ब्याज दर को निर्धारित करती है। लेकिन जब तक ब्याज दर का पता ना हो तो बचत और निवेश भी निर्धारित नहीं होंगे, और जब बचत और निवेश निर्धारित नहीं होंगे तो ब्याज दर किस प्रकार निर्धारित होगी। इसके अलावा ब्याज दर के निर्धारण के सिद्धांत में मौद्रिक तत्वों की उपेक्षा की गई है। इसमें केवल
वास्तविक तत्वों को ही शामिल किया गया है। यानी ब्याज दर के निर्धारण में उत्पादकता, त्याग, प्रतीक्षा, समय अधिमान इत्यादि तत्वों को लिया गया है, जबकि कीन्स ने अपने ब्याज निर्धारण के सिद्धांत में मौद्रिक तत्वों यानी मुद्रा की मांग और मुद्रा की पूर्ति को शामिल किया है। इसके अलावा इसमें मुद्रा को केवल विनिमय का माध्यम माना गया है, मुद्रा की परिसंपत्ति मांग पर ध्यान नहीं दिया गया है। और इसके अलावा विद्यार्थियों इसमें बचत तथा विनियोग वक्रों को एक दूसरे से स्वतंत्र माना गया है। प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री यह मान के चलते हैं कि यदि किन्हीं कारणों से विनियोग में कमी या वृद्धि हो जाए तो इसका बचत पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। वास्तव में यह गलत है, और क्योंकि विनियोग यदि कम हो जाता है तो हम कीन्स के सिद्धांत में देख ही चुके हैं कि विनियोग कम होने से आय कम हो जाएगी और उसके फलस्वरूप बचत भी कम हो जाएगी। इसलिए इस सिद्धांत में यह कमी है, आलोचना की जाती है इसकी। अब मैं समझती हूँ विद्यार्थियों आपको क्लासिकल सिद्धांत ब्याज दर निर्धारण का समझ में आ गया होगा। हम अगले जो वीडियो है उसमें हम ब्याज के जो नव प्रतिष्ठित सिद्धांत है, नियो क्लासिकल थ्योरी या जिसको लोनेबल फंड थ्योरी भी कहते हैं, उसकी चर्चा करेंगे। थैंक यू।